दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को कैसे यूज़ करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उन्हीं के लिए कुछ लाइनें हैं कि कल करेंगे ये सोचकर नहीं बैठना है, उठना है बस शुरू करना है। जो भी आपको करना है, जिसमें भी आपका रुझान है, बस आपको आज ही से शुरू करना है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये सारे बस एक्सक्यूज़ेज़ हैं, क्योंकि शुरू में सबके साथ सब कुछ हो ये संभव नहीं है और सब कुछ परफेक्ट हो तभी शुरू कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ज़ीरो से भी शुरू कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करना है और शुरू करना है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं भूवी आप सभी का स्वागत करती हूँ नीट एंड मशमूर में। आई होप आप सभी हमेशा की तरह हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, साथ में प्रभु का नाम लेकर। जय श्री गणेश जी। तो भूवी आज लेकर आई है आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो, जिसमें हम आज लेडीज़ के लिए हाफ स्वेटर या ब्लाउज़ बुनना सीखेंगे। ये जो ब्लाउज़ है ये 40 से 42 साइजेस को ईजिली आ जाए उस हिसाब से मैंने बुनी है। यदि आप सेम नाप की वी गले के साथ इस तरह की ब्लाउज या हाफ स्वेटर बुनना चाहते थे तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस स्वेटर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इसकी जो बुनाई हुई है वो डाउन टू टॉप हुई है। सबसे पहले हमने इसमें बॉर्डर की बुनाई की है, आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसमें बॉर्डर की बुनाई हुई है। उसके बाद फिर आगे हमने पैटर्न की बुनाई की, इसकी लेंथ को हमने ऊपर तक कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ आमूल की कटिंग की हुई है। इसमें आमूल की जो कटिंग हुई है वो भी बहुत हल्के हाथों से हुई है और साइड में आपको बॉर्डर जैसी बुनाई भी दिखाई दे रही होगी। तो ये बुनाई कैसे हुई है ये आगे वीडियो में हम जानेंगे और वी नेक की जो कटिंग है वो भी आगे वीडियो से ही हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें जैसे इसका फ्रंट पार्ट है वैसे ही बुनाई इसके जो पैटर्न की बुनाई हुई है बैक पार्ट में भी सेम हुई है। आप देख सकते हैं इसका बैक पार्ट भी बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि ये इसका रॉन्ग साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है, तो इस तरह इसकी बुनाई होगी। आप देख सकते हैं शेप इसका कितने अच्छे से आया हुआ है। तो इसमें आज हम इसका फर्स्ट पार्ट ही सीखेंगे, जिसमें हम फ्रंट पार्ट की बुनाई करना सीखेंगे, जिसमें हम बॉर्डर से लेकर इसके पैटर्न की और इसमें आमूल की कटिंग और वी नेक की हमने कैसे कटिंग करनी है वो आज इस वीडियो में सीखेंगे। इस हाफ स्वेटर या ब्लाउज़ की बुनाई करने के लिए मैं गंगा की ओलिविया यान ही यूज़ कर रही हूँ, जो कि 100% एक्रेलिक है और 3 प्लाई यान है। इसमें 266 मीटर ये लंबा यान आता है और इसमें मेंशन है कि आपको कौन सी नीडल यूज़ करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आप बुनाई करते हैं उस हिसाब से नीडल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसी तरह की यान आपको यूज़ करनी है, डिफरेंट कलर यूज़ करना है। तो इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, आप अपने चॉइस का यान यूज़ कर सकते हैं। इस स्वेटर या ब्लाउज़ को बुनने के लिए मैं 2 नीडल्स यूज़ करूँगी। इसमें एक 8 नंबर की और एक 9 नंबर की करूँगी। इसमें पत्ती नीडल में बॉर्डर की बुनाई में करूँगी। इसके अलावा हमें कैंची सुई और मेजरमेंट टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही वो चीज़ें हैं जो इस ब्लाउज या हाफ स्वेटर की बुनाई के लिए हमें चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस ब्लाउज या हाफ स्वेटर के लिए हम फंदे कास्ट ऑन करते हैं। आज हम 40 से 42 साइजेस को ईजिली आ जाए उस हिसाब से इसकी बुनाई करना सीख रहे हैं। तो आपको इसमें 3 प्लाई यान यूज़ करना है और निडल आपका अपने हिसाब से सिलेक्शन कर लेना है और आगे इसकी बुनाई शुरू करनी है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी यान आप यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद आपको कितने फंदे चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे निडल में थोड़ा सा यान इस तरह से छोड़कर लपेट लेना है। जितने फंदे आपको कास्ट ऑन करने हैं उतनी बार लपेट लेना है। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना यान लेना चाहिए। आप चाहे तो इसमें यान थोड़ा ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं क्योंकि बाद में सिलाई में इसके काम आ जाएगा। तो इसमें अब हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। ये 3 प्लाई यान यूज़ कर रहे हैं और इसमें मैं ये 9 नंबर की सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैं 91 फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमने एक नॉट डालनी है, इस तरह से आपको एक नॉट डालनी है। उसके बाद 90 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो टोटल 91 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। यदि आप चाहे तो इस तरह से भी आप इसमें नॉट लगा सकते हैं। तो यहाँ नॉट मैंने लगा लिया है। उसके बाद आगे फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो इस तरह से आपको यान को ले लेना है, फिर फंदे कास्ट ऑन करना शुरू करना है।
तो इस तरह से आपको एक एक करके फंदे कास्ट ऑन करने हैं। टोटल आपको 91 या 91 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। अब कास्ट ऑन करने के लिए आपको जो भी मेथड कंफर्टेबल लगता है उस मेथड से फंदे कास्ट ऑन आप कर सकते हैं। बस आपको थोड़े हल्के हाथों से फंदे कास्ट ऑन करने हैं, बहुत टाइटली आपको फंदे कास्ट ऑन नहीं करने हैं। आज हम ये ब्लाउज़ 40 से 42 साइज़ को आ जाए उस हिसाब से बुनाई सीख रहे हैं और इसी हिसाब से हमने फंदों का सिलेक्शन और हमने नीडल का सिलेक्शन किया हुआ है। यदि आप इससे बड़े साइज़ की और इससे छोटे साइज़ की बुनना सीखना चाहते हैं तो साइज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं आगे दूसरे डिज़ाइन के साथ वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी। तो सभी के लिए इजी हो जाए इसीलिए दूसरा वीडियो बनाना ही ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि कमेंट बॉक्स पे सबको रिप्लाई करना और सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब यहाँ पे हमने 91 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं और यार्न इतना बचा है वो ब्लाउज़ की सिलाई में काम आ जाएगा। अब हम आगे बॉर्डर की बुनाई करना सीखेंगे और यहाँ से इसको हम रो 1 काउंट करेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, साइड में इधर बिल्कुल फिनिशिंग एज की अच्छी आ जाए उसके लिए हम यहाँ 3 फंदे एज के लिए रखेंगे। तो यहाँ रॉन्ग साइड है तो इसमें हम फर्स्ट में यहाँ 3 फंदों की पर्ल बुनाई कर रहे हैं। ये सेकंड फंदा हमने पर्ल बुना और ये थर्ड फंदा। अब इसके आगे हमने बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। जो 3 फंदे हमने ये रखे हैं वो एज के लिए रखे हैं। तो यहाँ आगे एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, फिर आगे एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा पर्ल। तो इस तरह से हमने बॉर्डर की बुनाई करनी है। जो हम साइड में 3-3 फंदों में एज की बुनाई कर रहे हैं, बाद में जब अब थोड़ा बुन लेंगे उसके बाद ही ये दिखाई देगा। अभी हमें फ़िलहाल बॉर्डर वाली बुनाई ही करनी है। लास्ट के 3 फंदे बचने तक हमें बुनाई करते जाना है, फिर 3 फंदों को भी हमने एज के लिए बुनना है। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब जितने फंदे बचे हैं उनकी भी बॉर्डर वाली बुनाई कर लेते हैं। 3 फंदे यहाँ पे अब रह गए हैं तो इसमें भी हमने एज वाली बुनाई करनी है। तो यार्न आगे लाकर हमने 3 फंदों को यहाँ पर्ल बुनना है। याद रखिएगा ये हम रॉन्ग साइड बुन रहे हैं। तो यहाँ 3 फंदे हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट कर लिया है। दोनों साइड एज की एक बार बुनाई हो गई है। अब हमने राइट साइड बुनना है जो कि सेकेंड रो है। तो राइट साइड में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें जो एज की बुनाई है उसके लिए हमने यहाँ एक फंदा स्लिप किया, उसके आगे का फंदा भी हमने इस तरह से स्लिप करना है। फिर थर्ड वाला जो फंदा है उसकी हमने सीधी बुनाई करनी है। जिस तरह से फंदों को मैंने स्लिप किया उसी तरह से आपको भी करना है। फिर आगे बॉर्डर वाली जैसी बुनाई है उसी को ही हमें फॉलो करना है। तो एक पर्ल, एक सीधा, आगे एक पर्ल और एक सीधा। तो जो फंदा जैसा है बीच में उसी तरह से आपको बुनाई करते जाना है। बस दोनों साइड आपको जो 3-3 फंदे हैं उन्हें एज के लिए किस तरह से बुनना है वो कृपया ध्यान से देखिएगा। तो अभी इसी तरह से आपको आगे बुनाई करते जाना है लास्ट में 3 फंदे बचने तक। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब आगे 3 फंदे बचने तक हमें फिर बुनाई करनी है। तो यहाँ पर्ल बुन लिया है हमने, यहाँ 3 फंदे रह गए हैं लास्ट में। तो इसी तरह से एज वाली बुनाई हमें करनी है। ये सीधी साइड की बुनाई हो रही है तो इसमें हमने 3 फंदों को सीधा ही बुनना है। तो यहाँ दूसरा रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है और एज की यहाँ बुनाई दूसरी बार हो गई है। अब ये रो थर्ड है और ये रॉन्ग साइड है। तो इसकी बुनाई भी हमने रो 1 की तरह ही करनी है, लेकिन एज के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो स्टार्टिंग पॉइंट था तो इसमें हमने बुनाई की थी। इसमें 2 फंदे इस तरह से हमने स्लिप कर रहे हैं, आगे से इस तरह से स्लिप करके थर्ड वाला फंदा हमने पर्ल बुनना है। तो इस तरह से रॉन्ग साइड में एज की बुनाई हर बार होगी। अब आगे हमने यहाँ पे फंदे जैसे हैं उनकी वैसे ही बुनाई करनी है। सीधा एक पर्ल, एक सीधा एक पर्ल। तो इस तरह से इसी को ही फॉलो करते जाना है और बुनाई करके लास्ट में 3 फंदे जो बचते हैं उन्हें पर्ल बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। तो अभी फ़िलहाल हमें यहाँ बॉर्डर वाली बुनाई करते जाना है 3 फंदे बचने तक। अब रॉन्ग साइड की यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब आगे 3 फंदे बचने तक हमें इसी तरह से बुनाई करते जाना है। अब यहाँ 3 फंदे रह गए हैं, इन 3 फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो रॉन्ग साइड में हमें हर बार इसी तरह से बुनाई करनी है।
फ्रेंड्स, हमने बॉर्डर की यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब हमने आगे इसी तरह से लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करके बुनाई करते जाना है और तब तक बुनाई करते जाना है जब तक कि बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। बॉर्डर की जो लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग बुन सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इसी तरह से जैसे हमने 2 रोज़ बुने थे, आपको उसी तरह से बुनाई करते जाना है और इसकी लेंथ को कंप्लीट करना है। फिर उसके आगे हमने फंदे भी बढ़ाने हैं, वो किस तरह से बढ़ाएंगे वो आगे वीडियो में हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने बॉर्डर की लेंथ भी कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं इसमें मार्कर मैंने लगा रखे हैं क्योंकि आगे फंदे भी बढ़ाने हैं। आपको इजीली समझ आ जाए उस हिसाब से मैंने फंदों को डिवाइड कर रखा है कि इतने फंदों के बाद आपको फंदे बढ़ाने होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार बॉर्डर की नाप ले लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं बॉर्डर की जो लेंथ है लगभग मैंने 5 इंचज़ की बुनाई की हुई है। आप चाहे तो कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग आप बुन सकते हैं। बॉर्डर की लेंथ तो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके आगे हमें फंदे बढ़ाने हैं। फ्रेंड्स, हमने इस ब्लाउज़ में 91 या 91 फंदे कास्ट ऑन किए थे। बॉर्डर की बुनाई कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ हम 15 फंदे बढ़ाएंगे। तो 15 फंदे किस तरह से बढ़ाएंगे उसके लिए मैंने इसमें मार्कर से पॉइंट आउट किया हुआ है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, आपको याद रहे तो मार्कर हटा भी सकते हैं। तो इस रो में हमने 15 फंदे बढ़ाने हैं। तो सबसे पहले एच की बुनाई करेंगे। तो उसके लिए 2 फंदे इस तरह से हमने स्लिप करने हैं। आगे के फंदे हमने इस तरह से स्लिप करके थर्ड वाला फंदा सीधा बुनना है। अब इस तरह से एच की बुनाई हमने कर ली है। आगे एक फंदा हमने बढ़ाना है, इसमें हम मार्कर हटा लेंगे। अब यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाना है इस तरह से। तो एक फंदा हमने यहाँ बढ़ा लिया। अब आगे हमने सीधी ही बुनाई करनी है क्योंकि ये राइट साइड है, इसकी सीधी बुनाई करेंगे और 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से हम यहाँ फंदा बढ़ाएंगे। तो एक फंदा यहाँ हमने फिर से बढ़ाना है। तो 2 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब फिर से सीधे फंदे हमने 6 बुनने हैं। तो यहाँ 6 फंदे सीधे बुनने के बाद हम यहाँ पे मार्कर हटाकर एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे। फिर आगे 6 फंदे हमने फिर से बुनने हैं। 2 3 4 5 और ये 6 फंदों के बाद फिर से मार्कर हटाकर एक फंदा बढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ तक इस तरह से फंदे बढ़ाए। अब आगे 6 फंदों के बाद हमें फंदे बढ़ाते जाने हैं। लास्ट में 4 फंदे रह जाएंगे तो उनकी सीधी बुनाई करके हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। याद रखिएगा 15 फंदे आपको टोटल बढ़ाने हैं। इस रो के एंड तक हम आ गए हैं। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। एक फंदा बढ़ाने के बाद आगे 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। अब यहाँ 6 फंदों के बाद हमने यहाँ एक फंदा बढ़ाना है, मार्कर को हटा लेना है। यहाँ पे 4 फंदे रह गए हैं तो इनकी सीधी बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ राइट साइड की बुनाई कर ली है। एच की भी बुनाई कितने अच्छे से दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हमने 15 फंदे बढ़ाकर 106 या 106 फंदे हो गए हैं। अब रॉन्ग साइड हमें बुनना है। तो पहले साइड में एच की बुनाई करेंगे। तो इसमें 2 फंदे इस तरह से स्लिप करके थर्ड वाला फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर आगे हमें पर्ल बुनाई ही करते जाना है। तो इस तरह से आगे पर्ल बुनाई ही करके ये रो हमने कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब कुछ फंदे बाकी हैं, उन्हें भी पर्ल बुनकर ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे की बुनाई करना सीखेंगे। यहाँ जो एच के लिए फंदे हमने 3 रखे थे, उन्हें रॉन्ग साइड में इसी तरह से हमने पर्ल ही बुनना है। तो रॉन्ग साइड की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। राइट साइड में हम 15 फंदे बढ़ा चुके हैं। तो 91 फंदे थे, 15 फंदे जोड़कर 106 या 106 फंदे हो गए हैं। फ्रेंड्स, हमने बॉर्डर की बुनाई भी पूरी कर ली है, आगे फंदे भी बढ़ा लिए हैं। अब इन 106 फंदों के साथ आगे पैटर्न की बुनाई करना सीखेंगे। पैटर्न भी बहुत ईजी है दोस्तों, कृपया ध्यान से देखिएगा। बहुत ईजी पैटर्न है, आप जल्दी से सीख जाएंगे। इसको हम रो 1 काउंट कर रहे हैं। इसमें 2 फंदे आगे के स्लिप करने हैं, थर्ड वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। तो इस तरह से एच की बुनाई करने के बाद आगे पैटर्न हम बुनने जा रहे हैं। तो इसमें 2 फंदे आगे के हमने सीधे बुनने हैं। फिर यान आगे लाकर 2 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। फिर से यान बैक साइड ले जाकर 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर से आगे लाकर 2 फंदे पर्ल बुनने हैं। तो इसी तरह से हमें आगे बुनाई करते जाना है लास्ट के 3 फंदे बचने तक।
तो पैटर्न इसी तरह से है, पैटर्न का ये फर्स्ट रो है। इस तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकेंड रो की हम बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 फंदे बचने तक हमें इसी तरह से बुनते जाना है। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है, आगे अब यहाँ कुछ फंदे बाकी है, उनकी भी बुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ 2 फंदे हमने पर्ल बुने, फिर आगे यहाँ 3 फंदे रह गए हैं एच के, तो इन्हें सीधा बुनकर हम ये रो कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट रो की बुनाई पूरी कर ली है। अब ये सेकंड रो है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें जो डिज़ाइन जैसा है पैटर्न में वैसे ही हमने उसकी बुनाई करनी है। तो पहले यहाँ 2 फंदों को स्लिप करके आगे एक फंदा पर्ल बुनना है, फिर आगे 2 फंदे सीधे हैं तो 2 फंदे हमने इसी तरह से सीधे बुनने हैं। पैटर्न को ही हमने फॉलो करना है। फिर यान आगे लाकर 2 फंदे पर्ल, फिर यान बैक साइड ले जाकर 2 फंदे सीधे बुनने हैं। इसी तरह से आगे बुनाई करते जाना है हमने। लास्ट में 3 फंदे रह जाएंगे तो उनको हमने पर्ली बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह से हमने पैटर्न को ही तब तक फॉलो करते जाना है। राइट साइड में इस तरह से देखेंगे तो पैटर्न आपको थोड़ा सा दिखने लगेगा, थोड़ा सा और बुन लेंगे तो पैटर्न बहुत अच्छे से नज़र आएगा। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है, एंड तक हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने 3 फंदे रह गए हैं, तो एच के 3 फंदे इसी तरह से हमने रॉन्ग साइड में पर्ल बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। तो 2 रोज़ की हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब हमने लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करके 2 रोज़ और कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद फिर आगे की बुनाई सीखेंगे। तो लास्ट के 2 रोज़ को या रिपीट करके आप 2 रोज़ कंप्लीट पहले कर लीजिए। लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करके 2 रोज़ हमने और बुन लिए हैं, तो टोटल 4 रोज़ की बुनाई पूरी हो गई है। तो पैटर्न की ये रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ बैक साइड से भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 रोज़ हमने बुन लिए हैं। 4th रो तक की बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये रो 5th है, तो रो 5th में बुनाई कैसे करनी है वो इस रो में हम सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने एच की बुनाई करनी है। याद रखिएगा राइट साइड है और रो 5th है। तो इसमें 2 फंदे हमने इस तरह से स्लिप करने हैं, थर्ड वाला फंदा सीधा बुनना है। उसके बाद हमने यान आगे लाकर आगे पर्ल बुनाई ही करते जाना है। इसमें हमने एक पैटर्न फिनिश होने के बाद इसमें बीच में हमने पर्ल वाली बुनाई करनी है। इसमें सीधी लाइन आपको बाद में दिखाई देगी। तो इसमें हमने पर्ल बुनाई करते जाना है लास्ट के 3 फंदे बचने तक। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब यहाँ कुछ फंदे बाकी हैं, उनकी बुनाई करके ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो 3 फंदे बचने तक हमें पर्ल बुनाई ही करते जाना है। लास्ट में बचे 3 फंदों को सीधा बुनकर ये रो हमने कंप्लीट करनी है। तो इस रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये 6th रो है और रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड में हमने आगे के 2 फंदे इस तरह से स्लिप करने हैं और आगे हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। तो 6th रो के एंड तक हम पहुंच गए हैं। अब कुछ फंदे बाकी हैं, उन्हें भी पर्ल बुनकर पहले ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बुनाई करेंगे। याद रखिएगा ये 6th रो है और रॉन्ग साइड हम बुन रहे थे। फ्रेंड्स, हमने 6th रो की बुनाई पूरी कर ली है। अब हम 7th रो की बुनाई करेंगे। तो 7th रो में हमने क्या करना है, जैसे हमने 1 से 4 रोज़ तक जैसे बुनाई की थी उसी का जस्ट उल्टा बुनना है। सीधी जो हमने बुनाई की थी उसके ऊपर हमने पर्ल पैटर्न बुनना है, पर्ल के ऊपर सीधी बुनाई करनी है। तो इसमें हमने पहले 2 फंदे इस तरह से स्लिप करके थर्ड फंदा सीधा बुनना है। फिर यहाँ पे हमने इसमें सीधी बुनाई की थी तो उसमें 2 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। उसके आगे 2 फंदे पर्ल थे तो इन फंदों को हमने सीधा ही बुनना है। तो 2 फंदे हमने सीधे बुने, उसके बाद आगे 2 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं, फिर आगे 2 फंदे सीधे। तो इसी तरह से पैटर्न के ऊपर हमने पैटर्न बुनना है, लेकिन उसका जस्ट ऑपोजिट। तो इसी तरह से आगे बुनाई करते जाना है लास्ट के 3 फंदे बचने तक। तो इस रो के एंड तक हम आ गए हैं। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। आगे पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। फिर बचे 3 फंदों को हमने सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से बहुत इजी है दोस्तों ये पैटर्न बुनना, लेकिन दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने इस रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब हमने रॉन्ग साइड बुनना है। तो इसमें आगे के 2 फंदे हमने स्लिप करने हैं, थर्ड वाला फंदा पर्ल बुनना है। फिर उसके आगे का जो फंदा है वो जैसा है उसकी वैसे ही बुनाई करनी है। तो यहाँ पे रॉन्ग साइड से ये पर्ल है तो पर्ल बुनेंगे, फिर 2 फंदे आगे सीधे बुनेंगे, फिर यहाँ आगे लाकर 2 फंदे पर्ल,
फिर आगे 2 फंदे सीधे। तो इसी तरह से आगे पैटर्न को ही फॉलो करते जाना है और बचे 3 फंदों को लास्ट में पर्ल बुनकर ये रो भी हमने कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से पैटर्न आपको अब यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगा। तो 8th रो की हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब बचे फंदों को भी बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में पैटर्न को फॉलो करके बचे 3 फंदों को पर्ली बुनकर ये रो कंप्लीट कर लिया है हमने। अब इसके आगे हमने लास्ट की 2 रोज़ को ही रिपीट करके 2 रोज़ और कंप्लीट करते हैं। 9वीं और 10वीं रो हमने कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमने पर्ल वाली रो बुननी है जैसे हमने पहले यहाँ बुना था। फ्रेंड्स, हमने 2 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। 9वीं और 10वीं रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये जो पर्ल वाली रो है उसकी हमने बुनाई करनी है। तो जैसे हमने पहले बुना था वैसे ही हमने इसमें भी बुनना है। याद रखिएगा ये 11वीं रो है और राइट साइड है। इसमें हमने आगे के 2 फंदे स्लिप करने हैं और तीसरा फंदा हमने सीधा बुनना है। उसके बाद हमने आगे पर्ल बुनाई ही करते जाना है लास्ट के 3 फंदे बचने तक। तो इस तरह से बीच में हमने पर्ल बुनाई करनी है। इस तरह से लाइन आ जाएगी। तो आगे पर्ल बुनाई करते जाइए लास्ट में 3 फंदे बचने तक। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। आगे अब 3 फंदे बचने तक हमें बुनते जाना है। उसके बाद बचे 3 फंदों की हम सीधी बुनाई करके ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 11वीं रो की बुनाई पूरी कर ली है। अब ये 12वीं रो है और रॉन्ग साइड है। तो इसमें हमने आगे के 2 फंदे स्लिप करने हैं। फिर उसके बाद आगे पर्ल बुनाई ही करते जाना है। तो इस रो को इसी तरह से हमने कंप्लीट करना है। तो इस तरह से पर्ल बुनाई ही करते जाएंगे और इस रो को हमने कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने 12वीं रो की यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब बचे फंदों को भी पर्ली बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने 12वीं या 12th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब इसके आगे हमने इसी तरह से बुनाई करनी है। फर्स्ट रो से लेकर 12th रो तक हमने जिस तरह से बुनाई की उसी को ही रिपीट करके आगे बुनाई करते जाना है। तब तक आपको बुनाई करते जाना है जब तक कि लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। इसकी जो लंबाई है टोटली आप अपने हिसाब से बुन सकते हैं। जितनी लंबी आपको ये ब्लाउज़ की लेंथ चाहिए या आप स्वेटर की लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप बुन सकते हैं। ब्लाउज़ की लेंथ मुझे जितनी चाहिए थी उस हिसाब से मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई रख सकते हैं। अब यहाँ बॉर्डर बुनने के बाद हमने इतनी लेंथ रखी है और यहाँ तक हमने बुनाई की और इसमें आप देख सकते हैं साइड में इसके जो एज हैं वो कितने अच्छे से इसमें नज़र आ रहे हैं और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है इससे। आगे बढ़ने से पहले इसमें पैटर्न रोज़ कितने हुए हैं वो काउंट कर लेते हैं। आप अच्छे से इसमें काउंट करें तो 11 हमने यहाँ पैटर्न रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ जो सीधी लाइन वाली रो है वो भी हमने बुन ली है। तो 11 पैटर्न रोज़ टोटल हमने कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ से इसकी लंबाई नापे तो लगभग 14 इंच की हमने बुनाई कर ली है। इसकी लंबाई आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इतनी लंबाई बुनने के बाद आगे हमने आमूल की कटिंग करनी है। यहाँ आमूल को हमने शेप देनी है और बाद में हमने नेक की भी कटिंग करनी है। तो वो कैसे करेंगे वो आगे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो वीडियो कृपया ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 106 फंदे हैं। तो 106 फंदों में अब हम यहाँ पे पहले आमूल की कटिंग करने में फंदे घटाएंगे, फिर नेक की कटिंग में घटाएंगे। तो यहाँ से हर बार हमने राइट साइड में दोनों साइड एक एक फंदा घटाना है। तो इसको रो 1 काउंट करेंगे। सबसे पहले आगे के 2 फंदे हमने स्लिप करने हैं। इसको हम फर्स्ट डिक्रीजिंग रो काउंट करेंगे आमूल की। तो यहाँ 2 फंदे हमने स्लिप करने के बाद थर्ड वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। लास्ट वाला जो पैटर्न था उसमें हमने पर्ल रो वाली बुनाई की थी। उससे पहले जैसे पैटर्न की हमने रो बुनते आए हैं उसी तरह से बुनाई करनी है। अब यहाँ 3 फंदों के बाद हमने 2 फंदों का एक फंदा करना है। यहाँ एक फंदा हम घटाएंगे। तो जैसे पैटर्न है उसी को ही फॉलो करके फंदे भी घटाने हैं। फिर हमने पैटर्न को वैसे ही बुनना है जैसे हम बुनते आए हैं। तो यहाँ 2 फंदों का हमने एक फंदा कर लिया है। तो इसमें पहले पैटर्न यहाँ पे पर्ल था तो उसके ऊपर हम सीधी बुनाई करेंगे। तो 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक मार्कर हम लगा लेते हैं ताकि याद रहे। वैसे तो पैटर्न को काउंट करके आपको याद आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मार्कर लगा लेते हैं। फिर उसके आगे पैटर्न को ही हम फॉलो करेंगे। अब उसके आगे हम यहाँ पे सीधी बुनाई थी तो 2 ऊपर से पर्ल हम बुनेंगे। तो यहाँ 2 पर्ल बुनने के बाद आगे 2
सीधे बुनेंगे फंदे। तो इसी तरह से आपको पैटर्न को ही फॉलो करके बुनाई करते जाना है लास्ट के 5 फंदे बचने तक, क्योंकि दूसरी साइड भी हमने 3 फंदों से पहले यहाँ एक फंदा घटाना है। इस रो की हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। 5 फंदे बचने तक हमें पैटर्न को ही फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमने 5 फंदे बचने तक बुनाई कर ली है। तो 5 फंदों में हमने आगे के 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो पैटर्न जैसा है उसी को ही हमने फॉलो करना है। तो यहाँ 2 फंदों को सीधा बुनना है साथ में। तो एक फंदा यहाँ हमने घटा लिया है। फिर उसके आगे हमने 3 फंदे हैं तो उन्हें सीधा ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमने राइट साइड की बुनाई पूरी कर ली है और 2 फंदे इस रो में हम घटा चुके हैं। अब रॉन्ग साइड हम बुनेंगे, इसको हम सेकेंड रो काउंट करेंगे। तो इसमें 2 फंदे हमने इस तरह से स्लिप करके तीसरा फंदा हमने पर्ल बुनना है। उसके बाद पैटर्न के फंदे जैसे हैं रॉन्ग साइड से वैसे ही हमें बुनना है। तो आगे का फंदा यहाँ पर्ल है तो पर्ल बुना। फिर उसके बाद आगे हमने सीधे हैं तो सीधी बुनाई ही करनी है। तो इस तरह से पैटर्न को ही फॉलो करके आगे इस रो को भी कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हम राइट साइड में फिर से फंदे घटाएंगे। तो इस तरह से पैटर्न को फॉलो करते जाइए और रॉन्ग साइड की बुनाई कंप्लीट करिए। तो फ्रेंड्स हमने रॉन्ग साइड की यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब बचे फंदों को भी हम बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से अब 3 फंदे रह गए हैं एच के, उन्हें यहाँ पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने रॉन्ग साइड की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब राइट साइड में जिस तरह से हमने फंदे घटाए थे उसी तरह से हर बार राइट साइड में एक एक फंदा हमने घटाना है। अब ये थर्ड रो है, थर्ड रो में भी हमने 2 फंदे इस तरह से स्लिप करने हैं। थर्ड वाला फंदा हमने यहाँ सीधा बुनना है। उसके बाद फिर से हमने 2 फंदों का एक फंदा करके फंदे घटाने हैं। अब इसके आगे सीधे फंदे हैं तो सीधी ही बुनाई होगी। तो इस साइड के फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे। फिर उसके बाद बैक साइड से दोनों को साथ बुनेंगे। यदि यहाँ पे पर्ल है तो हमें पर्ल ही बुनना होगा। यहाँ सीधा है तो इस तरह से स्लिप करके और बैक साइड से दोनों को साथ में सीधा बुनेंगे। फिर उसके आगे का फंदा भी यहाँ सीधा है तो उसकी भी हम सीधी ही बुनाई करेंगे। जैसे पैटर्न है उसी को ही हमने फॉलो करना होगा। तो यहाँ सीधी बुनाई है तो एक फंदा सीधा बुना, फिर आगे 2 पर्ल बुनने हमने। तो इसी तरह से 5 फंदे बचने तक हमें बुनाई करते जाना है। फिर आगे हमने इस रो में एक फंदा एंड में फिर से घटाना है। अब इस रो के एंड तक हम आ गए हैं पैटर्न को ही फॉलो करके। फिर आगे हमने 3 फंदों से पहले एक फंदा घटाना है। तो यहाँ पे इसके आगे ये पर्ल वाला पैटर्न है तो उसी को ही हम आगे इसको भी पर्ल वाली पैटर्न से ही इसको घटाएंगे। तो यहाँ पहले एक फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर यहाँ 2 फंदों को साथ में पर्ल बुनकर एक फंदा करना है। तो इस तरह से यहाँ भी हमने एक फंदा घटा लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पीछे ले जाकर 3 फंदों की सीधी बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से इस रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अभी तक हम 4 फंदे घटा चुके हैं। ये सेकेंड डिक्रीजिंग रो था। अब रॉन्ग साइड हमने बुनना है तो रॉन्ग साइड उसी तरह से हमने बुनाई करनी है। 2 फंदे स्लिप करके थर्ड वाला फंदा पर्ल बुनना है। फिर आगे जो फंदा जैसा है रॉन्ग साइड से उसकी वैसी ही बुनाई करनी है। पैटर्न को फॉलो करते हुए ही बुनते जाना है और इस रो को हमने कंप्लीट करना है। लास्ट में जो 3 फंदे रह जाते हैं उन्हें पर्ल ही बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। 4th रो की हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब बचे फंदों को भी बुनकर हम ये रो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फिर राइट साइड में फिर से हमें फंदे घटाने। तो यहाँ 3 फंदे बच गए, इन्हें हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो 4th रो तक की बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये रो 5th है। रो 5th में हम फिर से फंदे घटाएंगे। 2 फंदे घटाएंगे इस रो में। ये थर्ड डिक्रीजिंग रो है, इसमें 2 फंदे आगे के हमने स्लिप करने हैं। थर्ड फंदा हमने यहाँ सीधा बुनना है। उसके बाद जैसा पैटर्न है उसी को फॉलो करके 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो यहाँ आगे 2 फंदों का एक फंदा करना है। 2 फंदों को साथ में हमने पर्ल बुनना है। फिर उसके आगे का फंदा भी हमने पर्ल बुनना है। फिर उसके आगे पैटर्न को ही फॉलो करना है। इस तरह से 3 फंदों के बाद हम हर बार फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पे
फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी, बाद में बॉर्डर बुनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो इसी तरह से ये बॉर्डर जैसा दिखता है ऐसे ही वेयर कर सकते हैं। अब इस तरह से आगे पैटर्न को ही फॉलो करके आगे बुनाई करते जाना है 5 फंदे बचने तक। फिर दूसरी साइड भी हम एक फंदा घटाएंगे। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। लास्ट वाला फंदा हमने पर्ल बुना, बचे 5 फंदे, उनमें से 2 फंदों का एक फंदा करना है इनकी पर्ल बुनाई करके। फिर बचे फंदों को हमने सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमने राइट साइड में 2 फंदे फिर से घटा लिए हैं। तो 6 फंदे हम घटा चुके हैं। अब रॉन्ग साइड की बुनाई करेंगे। तो इसमें 2 फंदे हमने स्लिप करके एक फंदा आगे का हमने पर्ल बुनना है। उसके बाद आगे हमने जैसा पैटर्न है उसी को ही फॉलो करना है और लास्ट में बचे 3 फंदों की पर्ल बुनाई करके ये रो भी हमने कंप्लीट करनी है। तो रॉन्ग साइड की यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब बचे फंदों को भी हम बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो रॉन्ग साइड की हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब इसके आगे हमने फिर से फंदे घटाने हैं। अभी तक हम 3 फंदे घटा चुके हैं, मीन्स 6 फंदे हम टोटल घटा चुके हैं। अब इसके आगे हमने फिर से फंदे घटाने हैं। अब इसके अलावा हमने 12 फंदे फिर से घटाने हैं। तो दोनों साइड हमने 6 फंदे हर बार राइट साइड में घटाने हैं। जैसे हमने लास्ट रोज की बुनाई की और फंदे घटाए, हर बार राइट साइड में एक एक फंदा हमने दोनों साइड घटाना है। उसके बाद फिर हम आगे नेक की कटिंग कैसे करनी है वो आगे हम सीखेंगे। तब तक आप इसमें फंदे घटाते जाइए। आपको अभी 6 फंदे या 12 फंदे अभी घटाने। फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक आमूल की कटिंग कर ली है और 9 फंदे घटाकर हमने 18 फंदे घटा लिए हैं। अब हमारे पास 88 फंदे बच गए हैं। यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 फंदे हम घटा चुके हैं। अब इसके आगे हमने नेक की भी कटिंग करनी है और यहाँ आगे अब वी नेक की हमने कटिंग करना सीखना है। तो 88 फंदों को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। दोनों साइड यहाँ पे 44 फंदों में हमने अलग अलग डिवाइड कर लिया है। पहले एक साइड के नेक की कटिंग करके एक शोल्डर की बुनाई करना सीखेंगे, फिर दूसरी साइड का शोल्डर हम बुनेंगे और नेक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम लेफ़्ट साइड की बुनाई करना सीख लेते हैं। यहाँ तक हम नेक की कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी साइड की करेंगे। तो अभी हमने यहाँ तक 18 फंदे घटा लिए हैं। अभी आमूल की कटिंग आगे बाकी है। तो यहाँ पे 9 फंदे हम घटा चुके हैं। राइट साइड है तो यहाँ भी हम फंदे इस रो में घटाएंगे। तो यहाँ पे आगे के 2 फंदे स्लिप करके थर्ड वाला फंदा सीधा बुनना है। फिर पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे 2 फंदों का हमने एक फंदा करना है। तो यार्न आगे लाकर यहाँ 2 फंदों को साथ में हमने पर्ल बुनना है। फिर आगे जैसा पैटर्न है उसी को ही हमने फॉलो करना है। अब आगे यहाँ 2 फंदे सीधे और 2 फंदे पर्ल। तो इसी तरह से आगे बुनाई करते जाना है। जहाँ मार्कर पॉइंट है वहाँ तक हमने बुनना है। तो मार्कर पॉइंट तक हमने 5 फंदे बचने तक इसी तरह से बुनाई करते जाना है। तो यहाँ 5 फंदे बचने तक पैटर्न को ही फॉलो करके बुनाई करनी है। नेक में भी इसी तरह से एच की बुनाई हमें करनी है। तो उसके लिए हमें 3 फंदे रखने हैं। उससे पहले हम फंदे घटाएंगे। तो इस तरह से पैटर्न को अभी फ़िलहाल आपको बुनते जाना है 5 फंदे बचने तक। तो यहाँ 2 पर्ल, 2 सीधे, 2 पर्ल, यहाँ 2 सीधे, फिर यहाँ 2 पर्ल, फिर से 2 सीधे। तो इस तरह से आपको आगे बुनाई करते जाना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं मार्कर पॉइंट आ गया है। तो मार्कर पॉइंट से पहले 5 फंदे बचने तक हमने बुनाई कर ली है। तो यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो 3 फंदों से पहले हमने यहाँ 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो यहाँ एक फंदा ज़्यादा हमने बुन लिया था, तो उसको निडल से निकाल कर अब हम यहाँ 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। तो इस साइड यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। तो यहाँ 2 फंदे सीधे हैं तो इनको सीधा ही हमने साथ में बुनना है। फिर बचे 3 फंदे। तो यहाँ पे सीधी साइड से नेक की बुनाई हो रही है। तो 3 फंदों को अभी हमने सीधा ही बुनना है। अब यहाँ तक हमने नेक की एक बार कटिंग कर ली है। यहाँ तक हम बुन के अब बैक आ जाएंगे, क्योंकि अब लेफ़्ट साइड की पहले बुनाई हम फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद राइट साइड का हम पार्ट बाद में बुनेंगे। अब ये रॉन्ग साइड है, इसको सेकेंड रो काउंट करेंगे। 2 फंदे हमने स्लिप करने हैं, फिर तीसरा फंदा यहाँ उसी तरह से बुनना है जैसे हम एच की बुनाई कर रहे थे रॉन्ग साइड में। तो यहाँ 2 फंदे हमने स्लिप करके थर्ड वाला फंदा पर्ल बुना है। उसके बाद फिर आगे पैटर्न ही फॉलो करेंगे।
तो पैटर्न की जैसे बुनाई हुई है रॉन्ग साइड से उसी तरह से हमें बुनना है। तो यहाँ 2 फंदे पर्ल बुनेंगे, फिर आगे 2 फंदे यहाँ सीधे हैं तो सीधे। तो इसी तरह से बुनाई आपको करते जाना है। तो इस तरह से पैटर्न की बुनाई करेंगे। फिर लास्ट में 3 फंदे रह जाते हैं, तो उन 3 फंदों को पर्ल ही बुनकर एच के फंदों को हम ये रो कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमने नेक की भी कटिंग कर ली है एक बार। अब यहाँ तक हमने पैटर्न की बुनाई कर ली है। बचे 3 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेकंड रो रॉन्ग साइड की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये रो थर्ड है। अभी हम आमूल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ 10वीं बार हमने आमूल की कटिंग कर ली है। अब ये 11वीं बार हम आमूल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ 2 फंदे स्लिप करके थर्ड वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। फिर यहाँ पे जैसा पैटर्न है उस हिसाब से यहाँ फंदे 2 फंदे हमने पर्ल बुनकर एक फंदा यहाँ घटा लिया है। फिर उसके बाद आगे पैटर्न जैसा है वैसे ही फॉलो करना है। तो यहाँ 2 फंदे सीधे, 2 फंदे पर्ल। तो इसी तरह से बुनाई करते जाना है एंड में 5 फंदे बचने तक। फिर वहाँ भी हमने 3 फंदों से पहले एक फंदा घटाना है। तो इस तरह से बुनते जाइए मार्कर पॉइंट तक, यहाँ 5 फंदे बचने तक। यहाँ तक हम बुन चुके हैं। 5 फंदे बचने तक हमें बुनाई करते जाना है। यहाँ 5 फंदों में 3 फंदों से पहले 2 फंदों का हमने एक फंदा करना है। तो अभी एक बाकी है, तो इसकी भी बुनाई करके यहाँ पे ये 3 फंदों से पहले जो 2 फंदे हैं, अब जैसा यहाँ पैटर्न है उस हिसाब से यहाँ 2 फंदों को साथ में सीधा बुनना है। फिर उसके बाद बचे 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो इस तरह से राइट साइड की बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब रॉन्ग साइड हम बुनेंगे। तो रॉन्ग साइड में हमने उसी तरह से बुनाई करनी है। 2 फंदे हमने स्लिप करके आगे एक फंदा पर्ल बुनना है। उसके बाद पैटर्न जैसा है उसको ही फॉलो करना है। एक पर्ल, फिर 2 यहाँ हमने सीधे बुने, फिर 2 पर्ल, फिर 2 सीधे। तो इस तरह से आगे हमें बुनाई करते जाना है। बचा जो लास्ट के 3 फंदे हैं उन्हें हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फोर्थ रो की यहाँ तक बुनाई कर ली है हमने। पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ तक बुन लिया है। 3 फंदे रह गए हैं। 3 फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमने फोर्थ रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब ये रो फिफ्थ है और 12वीं बार हम आमूल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने उसी तरह से कटिंग करनी है जैसे हम करते आए हैं। तो पहले इसमें 2 फंदों को स्लिप करना है। ये 5वीं रो है। इसमें फिर आगे एक फंदा सीधा बुना, फिर जैसा पैटर्न है उसी हिसाब से यहाँ फंदे डिक्रीज़ करने हैं। तो यहाँ पे अब हमें आगे पर्ल बुनाई है तो पर्ल बुनाई ही करनी है। तो 2 फंदों को साथ में पर्ल बुनना है। फिर ये सीधी वाली लाइन हमने पर्ल वाली बुननी है। तो यहाँ आगे हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है और आगे हमने 5 फंदे बचने तक इसी तरह से बुनाई करते जाना है। अब यहाँ पे 5 फंदे रह गए हैं। तो यहाँ 2 फंदों का हमने एक फंदा करना है। 2 फंदों को पर्ल बुना, फिर यान पीछे ले जाकर बचे 3 फंदों की हमने सीधी बुनाई ही करनी है। तो इस तरह से फिफ्थ रो की भी बुनाई पूरी हो गई है और नेक की भी हम 3 बार कटिंग कर चुके हैं। अब दूसरी साइड भी हम, जब एक साइड का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। आमूल की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 12 बार एक साइड हम घटा चुके हैं। अब रॉन्ग साइड की पहले बुनाई करेंगे। तो यहाँ 2 फंदे हमने स्लिप करके आगे एक फंदा पर्ल बुना, उसके बाद पैटर्न को ही फॉलो करना है। तो पर्ल बुनाई ही करके ये रो हमने कंप्लीट करनी है। आमूल की कटिंग पूरी हो गई है। 12 बार हम कर चुके हैं एक साइड की। अब जब दूसरी साइड का आमूल हम शोल्डर की बुनाई करेंगे उस टाइम में हम 3 फंदे उसमें भी घटाएंगे नेक के साथ। आई होप आप सभी को ये पैटर्न बहुत ही इजी लगा होगा और आमूल की कटिंग और नेक की कटिंग करने का जो मेथड है आपको वो भी बहुत इजी लगा होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा। बस छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, फिनिशिंग में ध्यान देना होता है, तो आपका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह से हमने रॉन्ग साइड की भी बुनाई पूरी कर ली है। 6th रो तक हमने कंप्लीट कर लिया है।
फ्रेंड्स, हम नेक की कटिंग 3 बार कर चुके हैं। आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो टोटल आर्म होल में हमने यहाँ 12 फंदे घटाए हैं। अब इसके हमने आर्म होल की कटिंग नहीं करनी है, बस नेक की कटिंग ही हमने करनी है। नेक की कटिंग हमें तब तक करते जाना है जब तक कि 24 फंदे बच नहीं जाते। उसके बाद फिर हम लेंथ पूरी करके दूसरी साइड की नेक की कटिंग करेंगे और आर्म होल की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बुनाई करके हमने नेक की कटिंग की और 24 फंदे बचने तक हमने बुनाई पूरी कर ली है। मार्कर पॉइंट से आप काउंट करें तो अभी यहाँ पैटर्न के 12 रोज़ आपको दिखाई देंगे। 12 रोज़ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक हमने पैटर्न की रो फिर से बाद में बुननी होगी। यहाँ आप काउंट कर सकते हैं 24 फंदे बचे हैं। जितनी आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से इसकी बुनाई आप कर सकते हैं। नेक की कटिंग कम रखनी है तो बाद में आपको छोटा नेक रखना है तो थोड़ा आगे से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। एक साइड का पार्ट तो हमने बुन लिया है, अब दूसरी साइड का पार्ट बुनना है। हमने यहाँ तक बुनाई की थी, उसके बाद यहाँ आगे हमने एक साइड का पार्ट बुना, तो यहीं से हम दूसरे साइड का पार्ट बुनेंगे सीधी साइड से ही। तो यहाँ पे हमने यान लेनी है दूसरी, और एक साइड आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमने जैसे एज की बुनाई की थी उसी तरह से यहाँ भी हमने एज बुनना है। और यहाँ पे दूसरे साइड में हमने आर्म होल की भी कटिंग करनी है 3 बार, याद रखिएगा। यहाँ पे 9 बार कटिंग की थी, फिर नेक की कटिंग के साथ 3 बार हमने कटिंग की थी। तो यहाँ पे नेक की कटिंग के साथ आर्म होल की भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ दूसरी यान जोड़ रहे हैं, तो यहाँ फर्स्ट वाला जो फंदा है उसकी हम बुनाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ लेफ़्ट साइड का पार्ट बुना था उसी तरह से यहाँ पे एज के साथ हमने बुनाई करनी है और आगे 3 फंदों के बाद हर बार फंदा घटाना है। एक फंदा हमने घटाना है एक साइड और दूसरी साइड आर्म होल में भी एक फंदा घटाएंगे। तो इस तरह से हमने उसी तरह से घटाने हैं फंदे, बस यहाँ पे साइड चेंज हो जाएगा तो इस हिसाब से आपको देखकर बुनाई करनी है। तो यहाँ पे यान जोड़ेंगे, फिर फर्स्ट वाला जो फंदा है उसकी बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे यान हमने ले लिया है, इसकी हम सीधी बुनाई करेंगे। आगे से इस फंदे को हमने स्लिप करना है, उसके आगे का जो फंदा है उसको हम स्लिप करके तीसरा फंदा हमने सीधा बुनना है और यान को भी अच्छे से सिक्योर कर लेना है। सीधा फंदा हम बुन चुके हैं, उसके बाद हमने 2 फंदों का एक फंदा करना है। यदि आगे सीधी बुनाई है तो सीधी बुनाई में हमने 2 फंदों को स्लिप करके फिर हमने फंदे डिक्रीज करने हैं। यदि पैटर्न आगे पर्ल है तो पर्ल ही हम करेंगे, यदि सीधा है तो इस तरह से आपको दोनों को स्लिप करके बैक साइड से एक साथ सीधा बुनना होगा। लेकिन यहाँ जो पैटर्न है उसका जस्ट ऑपोजिट इसके ऊपर बुनना है, वो तो उसको हमने पर्ल ही बुनना होगा। तो 2 फंदों को साथ में हमने पर्ल बुनना है। तो जैसे पैटर्न है उसी को ही देखते हुए ध्यान से आप बुनिएगा। तो यहाँ 3 फंदे बुनने के बाद आगे के 2 फंदों को एक साथ हमने पर्ल बुनना है। तो यहाँ एक फंदा हमने घटाना है। तो 2 फंदे साथ में पर्ल बुने, आगे का पर्ल है तो पर्ल ही हम बुनाई करेंगे। फिर यान पीछे ले जाकर 2 फंदे सीधे बुनने। तो इस तरह से फिर आगे 2 फंदे पर्ल। तो इसी तरह से आपको पैटर्न को फॉलो करते जाना है लास्ट में 5 फंदे बचने तक। फिर दूसरी साइड भी हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। तो इस तरह से आपको आगे बुनाई करते जाना है। अब यहाँ एंड तक हम पहुँच गए हैं, 5 फंदे यहाँ पे रह गए हैं। तो यहाँ 2 फंदों का एक फंदा करना है। यहाँ तक हमने पैटर्न फॉलो किया। अब यहाँ 2 फंदों को साथ में सीधा बुनना है, फिर उसके बाद आगे एज के फंदे बुनने हैं। तो 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो यहाँ पे हमने एक बार आर्म होल की कटिंग कर ली है, 2 बार और करनी है। उससे पहले हम रॉन्ग साइड की बुनाई कर लेते हैं। तो इसमें 2 फंदे हमने आगे के स्लिप करने हैं, फिर उसके बाद तीसरा फंदा हमने पर्ल बुनना है। उसके बाद जैसा पैटर्न है उसकी वैसी ही बुनाई करनी है। रॉन्ग साइड से आपको जैसा दिख रहा है उन फंदों की वैसी ही बुनाई करनी है। तो इस तरह से आपको रॉन्ग साइड बुनना है। फिर लास्ट के जो 3 फंदे हैं उन्हें रॉन्ग साइड में पर्ल ही बुनकर ये रो आपने कंप्लीट करनी है।
तो इसी तरह से हर बार आपको बुनाई करनी है। राइट साइड में आपको हर बार फंदे घटाने हैं। एक बार हम आमूल की यहाँ पे कटिंग कर चुके हैं, एक बार नेक की। आमूल की 2 बार फिर से आपको करनी है, उसके बाद नेक की कटिंग आपको कंटिन्यू करनी है और तब तक कटिंग करते जाना है जब तक कि 24 फंदे रह नहीं जाते लेफ्ट पार्ट की तरह। अब यहाँ एंड तक हम आ गए हैं, 3 फंदे रह जाते हैं। यहाँ 3 फंदों को हमने पर्ली बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड की बुनाई पूरी कर ली है। अब इसके आगे इसी तरह से हमें फंदे घटाने हैं। आमूल की हमने एक बार कटिंग की है, अब 2 बार हमने आगे फिर से कटिंग करनी है। उसके बाद फिर नेक की ही कटिंग हम करते जाएंगे जब तक कि 24 फंदे रह नहीं जाते। जैसे हमने लेफ़्ट साइड का पार्ट बुना है उसी तरह से हमें इस साइड की भी कटिंग करते जाना है। 24 फंदे बचने था, उसके बाद फिर उसकी लंबाई हमें आगे बुननी है पैटर्न के साथ। पैटर्न आप ध्यान से देख कर ही बुनिएगा ताकि पैटर्न बिगड़े नहीं, क्योंकि यहाँ फंदे घटाते समय कभी कभी पैटर्न इधर उधर हो जाता है तो फिर डिज़ाइन अच्छे से दिखाई नहीं देगा, तो उसका आपको ध्यान देना है। फ्रेंड्स, हमने राइट साइड का पार्ट भी बुन लिया है। आप देख सकते हैं नेक की कटिंग भी बहुत अच्छे से हो गई है और आमूल की कटिंग भी हमने कर ली है और इसकी लंबाई भी पूरी हो गई है। ऐसे नाप पे तो बिल्कुल बराबर नाप की हमने बुन ली है। अब हमने आगे क्या करना है, इसका बैक साइड का पार्ट बुनना है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं मार्कर पॉइंट से आप काउंट करेंगे तो 13 हमने यहाँ पैटर्न होने तक इसकी बुनाई की है। फिर भी आपको इसकी लंबाई ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से आप नेक की कटिंग कर सकते हैं। अब आपको इसमें छोटा नेक चाहिए तो उस हिसाब से आप कटिंग करिएगा। आमूल की कटिंग करने के बाद आपको छोटा नेक चाहिए तो काफ़ी ऊपर से ही आप कटिंग शुरू करिएगा। फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट की तो बुनाई पूरी कर ली है। आई होप आप सभी को अच्छे से बुनाई समझ आ गई होगी और कटिंग कैसे करनी है वो भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद भी कुछ भी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हमने फ्रंट पार्ट इसका बुनना सीखा। अब लेफ्ट पार्ट की बुनाई कैसे करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पार्ट में बैक पार्ट की बुनाई कैसे करनी है, नेक की कटिंग कैसे होगी और आगे हमने फ्रंट और बैक पार्ट को कैसे जोड़ना है वो भी सीखेंगे। और इसमें बॉर्डर की बुनाई होगी या नहीं होगी वो भी आपको आगे वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि औरों के लिए भी हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं बहुत जल्द मिलूँगी। तब तक आप इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो नीट एंड मच मोर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मैं इसी तरह की निटिंग रिलेटेड वीडियोस हर बार लेकर आती हूँ। और हाँ, तो हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।